बीए भाग द्वितीय समाजशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम सोशियल रिसर्च मेथड्स सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ। इस प्रश्न पत्र में सेकंड यूनिट हमारी चल रही है। सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड हमने प्रारंभ कर रखे हैं और जो अपना पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें 4 प्रकार के जो अनुसंधान पद्धतियाँ हैं समाजशास्त्रीय अनुसंधान की, वो दी हुई हैं। ऐतिहासिक, आनुभविक, तुलनात्मक और अन्वेषणात्मक, 4 तरह की जो अनुसंधान प्रविधि हैं, उनकी पद्धति हैं, उनकी हमें चर्चा करनी है। पिछले वर्चुअल लेक्चर में हमने प्रारंभ किया था ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति, और उसमें हमने ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। और ये भी अपनी एक सामान्य चर्चा हुई थी कि कौन से प्रमुख समाजशास्त्रियों ने, अनुसंधानकर्ताओं ने ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति को अपनाकर अपने अध्ययन किए हैं। अपन ने बात करी थी MSJ हर्स्कोविट्ज़ की, जिन्होंने द मिथ ऑफ द निग्रो पास्ट का अध्ययन किया है, जिसमें निग्रो लोगों के भूतकाल का परीक्षण उनके समकालीन स्तर को देखते हुए, उनके समकालीन स्तर को भूतकाल से जोड़ने के आधार पर उन्होंने किया है। ऐसे अपन ने बात करी थी फ्रेजियर की द निग्रो इन द यूनाइटेड स्टेट्स के स्टडी के अंदर। क्विंसी राइट ने एक पुस्तक लिखी थी ए स्टडी ऑफ वार। जिमरमैन ने पुस्तक लिखी थी फैमिली एंड सिविलाइजेशन। तो ऐसे बहुत सारे अध्ययन हैं जिसमें इंग्लैंड के जो प्यूरिटन्स हैं उनके ऊपर टी मेरिल का अध्ययन था। MH कार्नेजी का सोशियोलॉजिकल जर्नल है। तो ये सारी चीज़ें, और सोरोकिन की जो पुस्तक है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, उसमें उन्होंने जो संस्कृति के प्रवाह के अध्ययन के आधार पर संपूर्ण इतिहास का सर्वेक्षण उन्होंने किया था, किसी तरह का कोई निष्कर्ष निकालने के लिए। तो ये चर्चा हम पिछले वर्चुअल लेक्चर में कर चुके हैं। आज हमें बात करनी थी ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति की विशेषताएं और ऐतिहासिक दत्त सामग्री के स्रोतों के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड एंड सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड की, कि ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। पहली जो विशेषता है ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति की, वो है कि ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। यहाँ समस्या का अभिप्राय विषय से है। अनुसंधानकर्ता जिस किसी विषय को अध्ययन के लिए चुनता है, उसे हम उस अनुसंधानकर्ता की द्वारा अध्ययन की जाने वाली समस्या कहते हैं। इसलिए यहाँ ऐतिहासिक समस्या का मतलब है विषय से, ऐसा विषय जिस पर अध्ययन किया जाना है। तो इतिहास में जितने भी विषय हैं जिनके संदर्भ में आज हमें जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है वर्तमान को समझने के लिए क्रमिक विकास के दृष्टिकोण से, उन विषयों के संदर्भ में जो विश्लेषण करते हैं, वो विश्लेषण हमें ऐतिहासिक जो सामग्री होगी उसी के आधार पर करना होगा। वो सामग्री चाहे लिखित हो, या वो कोई चित्रात्मक हो, या वो कोई ऐसी सामग्री हो जिसमें कुछ औजार बनाए हुए हों, कोई टूल्स बनाए हुए हों। तो किसी भी तरह की सामग्री हो, वो पुरातात्विक महत्व की या लेखों की, वो हमें ऐतिहासिक समस्याएं जितनी भी हैं उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करने में मदद प्रदान करती है। दूसरी विशेषता है
कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत अतीत के संबंध में एक नई सूझ या इंट्यूशन हमें मिलता है, जिसके आधार पर वर्तमान और भविष्य को समझने का प्रयास किया जाता है। पहले भी अपन ने ये चर्चा की है, जिनमें अर्नोल्ड टॉइनबी की ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री की बात करी है, और उन्होंने ये कहा था कि इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है, जिसके माध्यम से वो ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आज जो कुछ भी हम देख पाए हैं वो इतिहास के कंधों पर सवार होकर ही हम देख पाए हैं। तो आज वर्तमान में जो कुछ भी मानव की उपलब्धि है, चाहे वो सभ्यता संस्कृति के संदर्भ में हो या वो पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमी के संदर्भ में हो, ये सब कुछ ऐतिहासिक कालक्रम का जो क्रमिक विकास है उसी का परिणाम है। तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति की कि वह अनुसंधानकर्ता को या हमें अतीत के संबंध में, इतिहास के संबंध में, भूतकाल के संबंध में एक नई दृष्टि, एक नई सूझ प्रदान करता है, और जिसके आधार पर हम वर्तमान और उसके बाद में हम भविष्य को समझने का प्रयास करते हैं। तीसरी विशेषता है, इसके अंतर्गत अतीतकालीन घटनाक्रम, तथ्य एवं अभिवृत्ति की झुकावों के आधार पर असमाधित सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। ऐसे विषय जो इतिहास में अनसुलझे रह गए, ऐसे विषय जिन पर अध्ययन नहीं हो सका, जिनका कोई समाधान नहीं किया जा सका, उन विषयों पर किसी भी प्रकार का निष्कर्ष, कोई विश्लेषण या समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास हम ऐतिहासिक जो सामग्री हैं या ऐतिहासिक घटनाक्रम तथ्य है या इतिहास में जिस तरह की अभिवृत्तियां तत्कालीन समाज या शासन की रही हैं, उन अभिवृत्तियों अभिरुचियों को देखते समझते, ऐतिहासिक घटनाक्रम तथ्य को देखते समझते हम उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकते हैं जो समस्याएं इतिहास की अनसुलझी रह गई हैं। अगली जो विशेषता है, चौथी विशेषता, कि ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति के आधार पर किसी सांस्कृतिक समूह अथवा धार्मिक पंथ व संप्रदाय या फिर सामाजिक संस्था के सांस्कृतिक विरासतों एवं ऐतिहासिक विकासों का सम्यक अवबोध प्राप्त किया जा सकता है। जो ज्ञान संपूर्णता के संदर्भ में ऐतिहासिक संस्थाओं, समूहों, धार्मिक पंथों, संप्रदायों आदि के बारे में हमें प्राप्त करना है, तो वो ज्ञान का स्रोत हमें ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति ही प्रदान करवाती है। इतिहास में संस्थाएं, पंथ, संप्रदाय, सांस्कृतिक समूहों का निर्माण कैसे हुआ, उनकी प्रवृत्ति, प्रकृति, उनकी दिशा, उनमें सामाजिक संबंध किस प्रकार के रहे, वे प्रारंभ में किस स्वरूप के थे, समय के साथ उनमें किसी तरह का कोई बदलाव आया अथवा नहीं आया, बदलाव आया तो किस प्रकार का था, उस बदलाव के लिए कौन कौन सी स्थितियाँ या कोई भौगोलिक परिस्थिति उत्तरदायी थी, वे कौन सी थी। तो इन सब का सम्यक अवबोध, संपूर्णता के संदर्भ में ज्ञान, समग्र ज्ञान हम ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति के माध्यम से ही प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। पांचवी विशेषता, अगर हम अगली विशेषता लें तो उसके संदर्भ में हम बात करें कि ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत यह स्पष्ट किया जाता है कि किन परिस्थितियों में, किन कारणों से व्यक्ति या समाज ने एक विशेष प्रकार का व्यवहार किया है। जब हम मानव व्यवहारों या समूह अथवा समाज अथवा संस्कृति के अंतर्गत किए गए व्यवहारों की प्रवृत्ति प्रकृति का पता लगाने का प्रयास करते हैं, तो जिन परिस्थितियों में उस व्यक्तियों के समूह में जो अध्ययन का हमारा
विषय है विशेष तरह का व्यवहार क्यों किया, उन तत्कालीन परिस्थितियों को उस विशेष व्यवहार से जोड़ने में हम सफल हो सकते हैं और उसके आधार पर जो समाज पर किसी भी प्रकार का सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है उस प्रभाव को हम आंक सकते हैं। अगली जो विशेषता, छठी विशेषता कि ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति के आधार पर यह भी जाना जा सकता है कि आज जो नियम अथवा सिद्धांत प्रचलन में हैं उनका संवर्धन एवं विकास किन परिस्थितियों में हुआ है। जो सिद्धांत, जो नियम, जो विधि आज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसका विकास, उसका संवर्धन, परिशोधन किन परिस्थितियों में, किन किन चरणों में हुआ है, इसकी जानकारी भी हमें ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति की। अब हम बात करें कि ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु जो सूचनाएं चाहिए, जो दत्त हमें चाहिए, डाटा चाहिए, वे कहाँ मिलेंगे। ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करके हम भूतकाल के संदर्भ में समग्र जानकारियां प्राप्त करके किसी भी प्रकार के जो अपेक्षित निष्कर्ष है, जो विषय है, उस विषय के संदर्भ में परिणाम तक पहुंच सकते हैं। ऐसे स्रोत कौन कौन से हैं जहां से सूचनाएं हमें प्राप्त होंगी। तो बात करते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल डाटा की, ऐतिहासिक दत्त सामग्री के स्रोत। सामाजिक अनुसंधान में प्रमुखतः जो ऐतिहासिक विषय हैं उन विषयों से संदर्भित अध्ययन के लिए 3 प्रमुख स्रोतों की चर्चा की जाती है। ये स्रोत कौन कौन से हैं? पहला जो स्रोत हैं वो हैं वे प्रलेख या डॉक्यूमेंट्स तथा विविध ऐतिहासिक स्रोत जिन तक की स्वयं इतिहासकार की पहुंच या पैठ है। जो हिस्टोरियन हैं उनके पास अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन और जो दूसरी वस्तुएं हैं वो हमें ऐतिहासिक अनुसंधान सामग्री से संदर्भित सूचनाएं उपलब्ध करवा सकती हैं। पहला तो ये है। दूसरा है सांस्कृतिक इतिहास तथा विश्लेषणात्मक इतिहास की सामग्री। जो कल्चरल हिस्ट्री है या एनालिटिकल हिस्ट्री है उसका जो कंटेंट है वो कंटेंट भी हमें सूचनाएं या दत्त प्राप्त करवा सकता है। और तीसरी जो है वो है विश्वसनीय पर्यवेक्षकों तथा गवाहों के वैयक्तिक स्रोत। ऐसे कोई रिलायबल ऑब्जर्वेटर और ऐसे कोई गवाह है जो इंडिविजुअली उन ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में जानते हैं। जीवित स्रोत जो उन घटनाक्रमों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष किया है या जिन्होंने पहले अध्ययन किया है, उनके पास कोई सामग्री है, तो उन लोगों से मिलकर भी हम जो ऐतिहासिक कालीन घटनाएं हैं या विषय हैं उन विषयों से संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो स्रोत हैं हमारे 3 स्रोत। पहले स्रोत में हमने बात करी है कि स्वयं ऐसे इतिहासकार जो हमें कुछ सूचनाएं उपलब्ध करवाने में सफल हो जाएं, जिन्होंने पहले अध्ययन किया है उनके पास में सामग्री हो। दूसरा जो लिखित कंटेंट है हिस्ट्री से संबंधित, कल्चरल हिस्ट्री हो, एनालिटिकल हिस्ट्री हो, वहाँ से हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा ऐसे पर्यवेक्षक जो विश्वसनीय हों, ऐसे गवाह जो व्यक्तिगत तौर पर जिन्होंने घटनाओं का प्रत्यक्ष किया हो, उनसे हम सूचनाएं प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अब ये जो स्रोत हैं, इन स्रोतों का प्रयोग कब, कैसे तथा किन परिस्थितियों में किया जाए, ये सब कुछ अध्ययनकर्ता की विचारशीलता, उसकी अभिरुचि और उसके अध्ययन क्षेत्र की जो प्रकृति है
उस पर निर्भर करता है। साथ ही साथ ये जो स्रोत हमने बात करी है, इन स्रोतों की अवेलेबिलिटी या उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। अब ये अध्ययनकर्ता को तय करना है कि किन स्रोतों से वो कौन सी जानकारियाँ उपलब्ध करवाएगा, कौन से स्रोत उसको उपयुक्त लगते हैं, कौन सी जानकारियों को वो विश्वसनीय मानता है, उसके आधार पर वह निर्धारित करेगा और ऐतिहासिक अनुसंधान से संदर्भित जो समस्या या विषय उसने लिया है उस पर वह आगे बढ़ेगा। तो आज के इस वर्चुअल लेक्चर में हमने बात करी है ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति की विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, और साथ ही हमने बात करी है कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज ऑफ डाटा हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल डाटा हैं जिनके माध्यम से हमें समंक डेटा या फिर जिनको हम सूचनाएं कहते हैं, जो अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जिनके बिना किसी भी प्रकार के निष्कर्ष तक पहुंचा जाना असंभव है, वे हमें कहाँ से मिलेंगी। और अभी हमने ये बात करी है जो 3 तरह के स्रोत हैं ये प्रायः अवेलेबल रहते हैं। अब अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय की प्रकृति प्रवृत्ति के आधार पर ये तय करेगा, और जो उसकी अनुसंधानकर्ता की अभिरुचि है, उसकी विचारशीलता है, और फिर स्रोतों की अवेलेबिलिटी है किसी विशेष संदर्भ में, उसके संदर्भ में वो बात करके विचार करके ये निर्धारित करेगा कि किस प्रकार के स्रोत से वो सूचनाओं का संकलन करे और अनुसंधान में आगे बढ़े। अगला जो हमारा वर्चुअल लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे जो ये हिस्टोरिकल रिसर्च है, इसमें जो हिस्टोरिकल डाटा हैं उनके प्रयोग का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, और हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की, और फिर एडिक्वेसी ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। इनकी चर्चा हमें करनी है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।